जय हिंद साथियों। यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस 2026 के 2516 पदों पर जो वैकेंसी आई थी उसके ऑनलाइन फॉर्म भरने 29 मई 2026 से स्टार्ट हो गए हैं और फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है 18 जून 2026। और अगर आप भी इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं आपको लाइव फॉर्म पूरा स्टेप बाय स्टेप फिल करके दिखाऊंगा। आइए देखते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यूपी ट्रिपल एससी की आधिकारिक वेबसाइट पर आ जाना है। अब फॉर्म भरने से पहले हम एक चीज और जान लेते हैं। कुछ बच्चों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता या उनका जो फॉर्म है पैट का जो उन्होंने भरा था वो नहीं मिलता, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे, जब नो योर स्टेटस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पहचानिए क्या है। इसके बाद यहाँ पे अपना फुल नेम लिखिएगा, फादर नेम लिखिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए अपनी और वेरिफिकेशन कोड डाल के सर्च कर देंगे। जितने भी आपने यूपी ट्रिपल एससी के फॉर्म अप्लाई किया उन सबके रजिस्ट्रेशन नंबर खोल के यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे। अब हम वापस से अपनी वेबसाइट पे आते हैं और यहाँ पे जो हमारा लोअर पीसीएस का लिंक है उस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे लाइव एडवर्टीजमेंट 07 एग्जाम 2026 वाला जो आ रहा है, ग्रेजुएट लेवल मेंस वाला, इस पे आपको क्लिक करना है। एडवर्टीजमेंट नंबर 07 एग्जाम 2026 जो है ये आपको फिल करना है। ये लोअर पीसीएस का हमारा एग्जाम का लिंक है। फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आप नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार। ये नोटिफिकेशन है 2285 पद, इसमें कुछ पद और जोड़े गए हैं। अब ये 25 से 16 पद हो गए हैं। अप्लाई पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे इन्होंने कंडीशन दी है कि वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने पैट 2025 का एग्जाम दिया है। पोस्ट है हमारी असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट एंड अदर पोस्ट। यहाँ से हम वैकेंसी भी देख सकते हैं व्यू पे क्लिक करके। 25 से 16 वैकेंसी अब हो चुकी है हमारी टोटल जो है। सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए। नीचे आके चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिए, आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन एंड एक्सेप्ट द अबव डिक्लेरेशन। आई एग्री पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे अपना पैट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। ओटीपी आएगा जो इस रजिस्ट्रेशन नंबर से जो मोबाइल नंबर आपका लिंक होगा उसी पे आएगा, सिर्फ और किसी पे नहीं आएगा। मोबाइल नंबर अगर आपका मिस हो गया है, खो गया है, तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और उसके बाद आपको यहाँ पे ओटीपी डालना है, वेरिफिकेशन कोड डालना है जो आ रहा है, फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कीजिए, ओके पर क्लिक कीजिए। ये आपका डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे इसमें 5 स्टेजेस दी गई हैं फॉर्म को भरने की। तो पहली स्टेज है एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे नोटिफिकेशन की डिटेल दी गई है, एडवर्टीजमेंट नंबर दिया गया है 07 एग्जाम बटे 2026 अप्लाइड फॉर असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट एंड अदर पोस्ट। कैंडिडेट का नेम आ जाएगा, फादर नेम, मदर नेम, डोमिसाइल आपका आ जाएगा उत्तर प्रदेश का। ये डिटेल्स वही हैं जो आपने पैट के एग्जाम में फिल करी थी, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। ये सारे टेक्स्ट फील्ड जो है डिसेबल्ड हैं। होम स्टेट आ जाएगा, होम डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, कैटेगरी आ जाएगी, ईडब्ल्यूएस से आ जाएगा कि आप बिलोंग करते हैं नहीं, आपकी डीओबी आ जाएगी, आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा रजिस्टर्ड, आपकी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड आ जाएगी, आपका मैरिटल स्टेटस आ जाएगा। ये पूछ रहा है कि एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, प्लीज सिलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स एप्लीकेबल टू यू, यानी कि आप क्या उत्तर प्रदेश के किसी विभाग में आप नौकरी करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप करते हैं तो इसे यस कीजिए, नहीं तो नहीं आएगा। इसके बाद एज रिलैक्सेशन के लिए वो पूछ रहा है कि कास्ट कैटेगरी, सब कैटेगरी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सर्विस ड्यूरेशन, यानी कि आप कुछ एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं क्या किसी भी आधार पे, तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए। इसके बाद उन्होंने पूछा है कि आर यू आर रिसर्च स्कॉलर ऑफ द उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम, अगर आप हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। उसके बाद आपकी कुछ बेसिक एकेडमिक डिटेल्स आ जाएंगी। हाई स्कूल का आपका बोर्ड का नेम आ जाएगा जो आपने पैट के फॉर्म में भरा था, पासिंग ईयर आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा, आपका ग्रेड सिस्टम पूछा है कि ग्रेड सिस्टम था, परसेंटेज सिस्टम था, और परसेंटेज यहाँ पे दी हुई है, इसलिए आप चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद आपका इंटरमीडिएट का बोर्ड नेम आ जाएगा, पासिंग ईयर आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा, परसेंटेज सिस्टम पूछा है, ऑब्टेन्ड मार्क्स, और इसे भी आप चेंज नहीं कर सकते, ये भी डिसेबल्ड रहेगा। अब इसके बाद डिपार्टमेंट एंड पोस्ट डिटेल्स आ जाएंगी कि आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है और किस डिपार्टमेंट है और पोस्ट का नेम क्या है और उसकी सैलरी क्या रहेगी और उसका एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा और उसकी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, यानी कि उसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन अर्हता है वो क्या रहेगी। पहली पोस्ट जो दी है वो डिपार्टमेंट का नाम है डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेजरी उत्तर प्रदेश,
पद का जो नाम है वो हमारा असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट, हिंदी में जैसे बोलते हैं सहायक कोषागार लेखाकार। एज जो कैलकुलेट करी जाएगी वो 1 जुलाई 2026 से करी जाएगी। आपकी उम्र जो दी गई है इसमें मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 40 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। जो सैलरी दी गई है वो 29,200 यानी कि 29,200 आपकी बेसिक सैलरी रहेगी, मिनिमम सैलरी जिसे बोलते हैं, और 92,300 तक आपका इस ग्रेड पे तक पहुंच जाएगा अगर आपका प्रमोशन नहीं होता है, पर ऐसा होता नहीं है। इसका जो ग्रेड पे रहेगा वो 2800 ग्रेड पे हम बोलते हैं 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, जो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चलता है। अब जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने दी है वो सिर्फ ग्रेजुएशन मांगी है। अगर आपने वो क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड कर रखी है यानी कि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसे यस करेंगे तो ही आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नेम डाल लेंगे, किस ईयर में आपने पास आउट किया है वो डालेंगे, अपने सर्टिफिकेट, रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, इश्यू डेट डालेंगे अपने सर्टिफिकेट या डिग्री का जो भी आप इसमें अपलोड करेंगे, और यहाँ पे अगर ग्रेड सिस्टम है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। सेकंड पोस्ट पे हम आ जाएंगे। डिपार्टमेंट का नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड पंचायत ऑडिट डायरेक्टरेट उत्तर प्रदेश, यानी कि पद का जो नाम है वो है लेखा परीक्षक। एज जो कैलकुलेट करी जाएगी वो 1/7/2026 से करी जाएगी। वेतन जो रहेगा वही 29,200 से 92,300 तक, यानी कि वही 2800 ग्रेड पे की नौकरी है। उम्र 21 से 40 वर्ष है। क्वालिफिकेशन जो इन्होंने पूछी है इसमें वो आपकी ग्रेजुएशन रहेगी, नॉर्मल आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो यस कीजिए। यहाँ पे आप अपने बोर्ड का नाम लिखिए, आपने किस यूनिवर्सिटी से किया है वही सेम डिटेल आपको फिल करनी जो आपने ऊपर करी होगी। ईयर किस ईयर में आप पास आउट हुए हैं, अपना सर्टिफिकेट नंबर लिखिए आप, चाहे आप मार्कशीट का लिख दीजिए फाइनल ईयर की, चाहे आप डिग्री का लिख दीजिए। वैलिड होना चाहिए और ओरिजिनल होना चाहिए, बस पॉइंट ये होता है। रोल नंबर लिख दीजिए आप, वो भी सही रहेगा, या आप रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दीजिए। इश्यू डेट लिखिए उस सर्टिफिकेट की या तो मार्कशीट की या डिग्री की, जो भी आप इसमें मेंशन करना चाहेंगे। ग्रेड सिस्टम है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। स्टेट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स बोर्ड उत्तर प्रदेश, अमीन यानी कि नीलाम करता। 1/7/26 से एज मांगी गई है, 21 से 40 वर्ष, वही 2800 ग्रेड पे की नौकरी और 29,200। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने बोली है ग्रेजुएशन होनी चाहिए, सेम डिटेल वही फिल कर देंगे आप। नेक्स्ट पोस्ट है क्लर्क कम टाइपिस्ट यानी कैशियर कम क्लर्क या अकाउंट क्लर्क। 21 से 40 वर्ष उम्र है, 25,500। यहाँ पे न्यूनतम वेतन 25,500 है बेसिक पे, यहाँ पे ग्रेड पे थोड़ा कम हो गया है, इनका ग्रेड पे होता है 2400 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग की। ये थोड़ा कम पोस्ट की नौकरी है आपकी, इसमें आपके पास नॉर्मल ग्रेजुएशन होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट आती है मंडी पर्यवेक्षक श्रेणी 2, 35,400। 35,400 इसकी बेसिक सैलरी होती है। 21 से 40 वर्ष उम्र मांगी है। 35,400 पे 4200 ग्रेड पे होता है, यानी कि वही जो हमारा पुलिस में अगर सब इंस्पेक्टर हो या टीचर हो प्राइमरी का, उसी के अकॉर्डिंग ये सैलरी होती है। अच्छी सैलरी मानी जाती है ये। इसमें आपको जनरल कैटेगरी का जो बच्चा है ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% अंकों के साथ, और SC ST OBC यानी रिजर्व कैटेगरी का बच्चा है इसमें 45% अंकों के साथ ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और 12th आपने PCM से करी हो इसमें, और 50% अंक जनरल कैटेगरी वाले बच्चे के होने चाहिए और 45% अंक PCM में SC ST OBC यानी कि रिजर्व कैटेगरी के बच्चे के होने चाहिए। अगर आप इस क्राइटेरिया में एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ लोकल बॉडीज उत्तर प्रदेश, यानी कि जो हमारी स्थानीय निकाय होते हैं। अधिशासी अधिकारी का पद है 35,400 बेसिक वेतन, 35,400 बेसिक सैलरी है, वही 4200 ग्रेड पे की। 21 से 40 वर्ष तक उम्र है। ग्रेजुएशन मांगी है नॉर्मल, अगर आपके पास है तो आप इसे फिल कीजिएगा। अगला पद है हमारे पास सहायक चकबंदी अधिकारी यानी कि सहायक आयतिकरण अधिकारी। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास। अगला पद है आपका जो विभाग है वो डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्री एंड एंटरप्राइज प्रमोशन उत्तर प्रदेश कानपुर का, और जो पद का नाम है वो है सहायक प्रबंधक गैर तकनीकी यानी कि नॉन टेक्निकल है। 21 से 40 वर्ष उम्र है, 35,400 आपका बेसिक सैलरी रहेगी, वही 4200 ग्रेड पे के अकॉर्डिंग 7वें वेतन आयोग की। अब इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो आपकी ग्रेजुएशन ही मांगी गई है। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर नॉन टेक्निकल स्पेशल, सेम वही है ऊपर वाली पोस्ट की तरह ही, बस ये विशेष चयन है। अगली पोस्ट है रोडवेज में केंद्र प्रभारी की, 18 से 40 वर्ष तक उम्र दी गई है इसमें, और जो इसमें सैलरी रहेगी वो 5200 न्यूनतम वेतन दिया गया है और 20,200 मैक्सिमम है। थोड़ा वेतन इसमें बहुत कम दिया गया है। इसमें ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, और देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान अपेक्षित है आपके लिए। 8वां जो पद दिया गया है और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फैमिली वेलफेयर उत्तर प्रदेश लखनऊ का दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर यानी कि जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी। उम्र जो दी गई है 21 से 40 वर्ष दी गई है, वही 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। 35,400 बेसिक पे रहेगा आपका। 12th क्लास PCM से आपके पास होनी चाहिए इस पद के लिए। दूसरी मान्यता ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए।
अगर आपके पास दोनों चीज हैं तो यस कीजिए और अपनी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए यहाँ पे टिक करके। नेक्स्ट है एस्टेट प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट यानी कि स्वागती। ये आपका जो संपत्ति विभाग होता है उसमें है स्वागत यानी कि रिसेप्शनिस्ट हम बोल सकते हैं। 21 से 40 वर्ष तक इसमें उम्र दी गई है। 25,500 इसमें बेसिक सैलरी दी गई है यानी कि 2400 ग्रेड पे की नौकरी रहेगी आपकी। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए आपके पास। सेकंड पॉइंट है हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ने लिखने तथा वार्तालाप करने की पूर्ण योग्यता। इंटरमीडिएट परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी विषय के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जाएगी यानी कि 12th क्लास में आपके पास हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना कंपलसरी होना चाहिए। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो चेक बॉक्स पर क्लिक करके इसकी डिटेल को फिल कर दीजिए। नेक्स्ट है सेक्रेटरीट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। सहायक भंडार अधीक्षक का पद है। 21 से 40 वर्ष उम्र दी गई है। 25,500 बेसिक सैलरी है, वही 2400 ग्रेड पे की। क्वालिफिकेशन जो दी गई है इसमें ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद स्वागत अधिकारी है उत्तर प्रदेश हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि आवास विकास में स्वागत अधिकारी पद का नाम है। 25,500 उसकी बेसिक सैलरी है। 21 से 40 वर्ष उम्र दी गई है। 25,500 मतलब वही 2400 ग्रेड पे की नौकरी है आपकी। ग्रेजुएशन इसमें मांगी गई है एजुकेशन में और सेकंड डिवीजन की कम से कम होनी चाहिए ग्रेजुएशन आपके पास। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है सर्वे कमिश्नर वक्फ उत्तर प्रदेश। पद का नाम है वक्फ निरीक्षक। 21 से 40 वर्ष उम्र दी गई है। 35,400 आपका बेसिक पे रहेगी। 35,400 प्लस डीए भी रहेगा इसमें। सभी पदों में डीए भी रहता है। महंगाई भत्ता जिसे हम बोलते हैं 60% चल रहा है। 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। नॉर्मल ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए इसमें। नेक्स्ट पोस्ट है प्रोविजन डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर। इसमें जो पद का नाम है जिला मद्य निषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी। 21 से 40 वर्ष उम्र दी गई है। 5200 रुपए से 20,200 तक इसमें सैलरी रहेगी। कम सैलरी की जॉब है ये भी आपकी। नॉर्मल ग्रेजुएशन इसमें आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद इसी विभाग का एक और पद है, ये विशेष चयन का है, सेम वही है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। लोअर डिवीजन असिस्टेंट इसको बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में अवर वर्ग सहायक। 21 से 40 वर्ष उम्र दी गई है। 29,200 आपकी बेसिक सैलरी रहेगी यानी कि 2800 ग्रेड पे की नौकरी रहेगी 7th पे कमीशन के अनुसार। नेक्स्ट जो जॉब है स्टेट इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश की, ये बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है और जो पद है इसमें सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी। अच्छी खासी पावर वाला पद आपके पास रहेगा। 21 से 40 वर्ष इसमें उम्र दी गई है। 35,400 बेसिक सैलरी रहेगी आपकी। इसमें डीए भी रहेगा 60% और फिर आपका जो कुछ भत्ते होते हैं अन्य भत्ते वो भी रहेंगे। 4200 ग्रेड पे की नौकरी है 7वें वेतन आयोग के अनुसार। नॉर्मल ग्रेजुएशन इसमें मांगी है आपके लिए। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है फूड एंड लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट। मार्केटिंग ब्रांच जो है विपणन निरीक्षक इसको बोलते हैं। 9300 इसका बेसिक सैलरी रहेगी। 21 से 40 वर्ष उम्र दी गई है। ग्रेजुएशन इसमें आपके पास होनी चाहिए और देवनागरी लिपि में हिंदी का अच्छा ज्ञान भी आपको होना चाहिए। नेक्स्ट विशेष चयन वाला है, सेम वही है। नेक्स्ट है फूड एंड लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट। सप्लाई ब्रांच जो होता है पूर्ति निरीक्षक का पद है, सप्लाई इंस्पेक्टर जिसको बोलते हैं। 9300 बेसिक सैलरी है इसकी। 21 से 40 वर्ष उम्र दी गई है। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और सेकंड में देवनागरी लिपि में हिंदी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है हेडक्वार्टर्स प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म सर्विसेज उत्तर प्रदेश यानी कि प्रबंधक जेल डिपो का इसमें पद है। जेल विभाग में नौकरी है। 9300 उसका बेसिक सैलरी है। इसमें 3 क्वालिफिकेशन हमारे पास होनी चाहिए। पहली ग्रेजुएशन हमारे पास होनी चाहिए। दूसरी किसी फर्म या किसी सरकारी विभाग के विक्रिया कक्ष में स्वतंत्र प्रभारी के रूप में विक्रिया कार्य का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव करा हो आपने। और तीसरी जो क्वालिफिकेशन है देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए। अगर आपके पास है तो यस कीजिए और अपनी डिटेल्स फिल कीजिए। जिस पोस्ट में आप एलिजिबल हैं उन सब पोस्ट को फिल करने के बाद आप यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। सारी पोस्ट फिल होने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा आपका, उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अभी आपकी फीस पेंडिंग है, उसे आप आगे पे करिएगा। लास्ट डेट आपकी 18/6/2026 है। अब क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर के लिए करिएगा। कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए अपने फोटो और सिग्नेचर को वेरीफाई करने के बाद। उस सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट डिटेल देनी है यानी कि अपना एज प्रूफ देना है यानी कि 10th का सर्टिफिकेट आपको देना है। अथॉरिटी का नाम आपको डालना है, यहाँ पे इशू डेट लिखनी है, सर्टिफिकेट का नंबर लिखना है और अपडेट पे क्लिक करना है। फिर डोमिसाइल आपको देना है, वैकल्पिक है देना हो दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं पर आप डाल दीजिएगा फिर भी अपना डोमिसाइल। सेम वही अथॉरिटी का नाम डालिएगा आप, इशू डेट और सर्टिफिकेट नंबर। डोमिसाइल जो है वो एसडीएम के द्वारा प्रमाणित करा जाता है, वो ध्यान रखिएगा। और जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो तहसीलदार के द्वारा करा जाता है। इसके बाद
आपको अपने पदों का वरीयता क्रम डालना है, यानी कि प्रेफरेंस डालनी है आपको। यहाँ पे 1 से लेके 25 तक क्रम दिया गया है पदों का, और पोस्ट प्रेफरेंस पे मैं एक सेपरेट से वीडियो बना दूंगा कि आपको किस हिसाब से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस करनी है, कौन से पद को आपको ऊपर रखना चाहिए, कौन से में सैलरी ज्यादा है, किस में पावर ज्यादा है और किस में रेपुटेशन अच्छी है। आपको अपना वरीयता क्रम चुनना है। यहाँ से जैसे आपने चेक बॉक्स पे क्लिक किया तो फर्स्ट नंबर पर आपकी वरीयता जो रहेगी डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेजरी उत्तर प्रदेश की रहेगी, यानी कि असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट की रहेगी। फिर जैसे आपको तीसरे नंबर पर अमीन है वो सिलेक्ट करना है, यानी कि यहाँ पे तीसरा नंबर रहेगा उसका क्रम संख्या, पर आपको उसे तो अपने दूसरे नंबर पर वरीयता में रखना है, तो आप यहाँ पे इसे पहले क्लिक कर दीजिए। ये आपका यहाँ पे सेकंड प्रेफरेंस आ जाएगी। यहाँ पे अगर आपके पास टेरिटोरियल आर्मी का सर्टिफिकेट है या फिर एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो यस कीजिए, नहीं तो अपनी एड्रेस आपका वेरीफाई कर लीजिए और अपनी डिटेल्स को प्रीव्यू कर लेंगे। आप यहां से अपनी सारी डिटेल्स चेक करके डिक्लेरेशन भरिए। सबमिट पर क्लिक कीजिए। ₹25 की फीस पे कीजिए। फीस पे होने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म। अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से। तो दोस्तों, आपने पूरा फॉर्म फिल करते हुए देख लिया है। ऐसे ही आप अपना पूरा फॉर्म फिल कर सकते हैं, और किसी प्रकार की समस्या अगर आपको आती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।